भोले भाले हैं कि जो भी जिस कामना से आया भगवान ने उसको उसकी कामना की पूर्ति भी करी है। ऐसे ही जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के समय पर जब अमृत निकला तो भगवान मोहिनी का रूप लेकर के आए और देवताओं को जो है अमृत पिलाने लगे। तब राहु को पता चल गया कि भगवान जो है मोहिनी रूप लेकर के आए हैं और देवताओं को अमृत पिला रहे हैं। तो राहु सूर्य और चंद्रमा के मध्य में बैठ गया और जो है अमृत पीने लगा। तो चंद्रमा ने इशारा कर दिया, सूर्य ने इशारा कर दिया, तो भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। तब से चंद्रमा जो है राहु के पीछे पड़ गया, सताने लगा, चंद्रमा परेशान हो गए। तब जो है भगवान विष्णु ने बताया कि भगवान शिव के पास जाओ, भगवान शंकर ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। तो राहु से सताया हुआ चंद्रमा भगवान शिव के पास में गया और शिव जी ने उसको अपने मस्तक पर धारण कर लिया, अपने माथे पर बैठा। जो भी जिस स्थिति में जैसे भी कामना करता है भगवान उसके ऊपर वैसी करुणा करके उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। इसलिए नाम जिनका भोला भंडारी है। हाँ, इसलिए इनको भोला, क्योंकि बड़े भोले भाले बड़े सीधे साधे हैं। आप चाहे जैसे भी रहो और जैसे भी आओ, बस प्रणाम करो, एक लोटा जल चढ़ाओ और बस झोली भर के ले जाओ। हाँ, इतने भोले भाले बाबा हैं। अनेकों अनेक अवतार इनके हुए हैं। शिव जी के 10 अवतार और हुए हैं। उनमें से कहते हैं महाकाल अवतार हुआ, तारक अवतार, बाल नाम अवतार, विद्येश्वर, भैरव अवतार, छिन्नमस्त अवतार, धूमबान, बगला, मतंग, कमल आदि आदि ये अवतार हुए। इसके बाद भगवान शिव के 11 अवतार और हुए, जिन्हें हम एकादश रुद्र कहते हैं। भगवान के 11 अवतार हुए हैं। बोले ये अवतार जो हुए हैं ये बोले कश्यप जी के द्वारा। बोले कश्यप जी के यहाँ पर सुरभि नाम की पत्नी से भगवान ने 11 अवतार लिए हैं और इनके नाम बताए हैं। बोले पहला जो है कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिरबुधन्यो, शंभु। आज ऐसी क्या बात है, रोज तो हंस करके बात करती थी, आज तो बिल्कुल मुंह खुलाए उपासी बैठी हो। है क्या बात हो गई? बोले बात मत करो। हाँ, बोले इतनी सेवा करती हूँ आपकी है, पर मेरा कहीं कोई नाम नहीं लेता। और बोले वो अनसुईया का देखो पृथ्वी लोक में उसका नाम हो रहा है, उसके जयकारे लग रहे हैं है? और मेरा कोई नाम भी नहीं लेता यहाँ पर। तो भगवान समझ गए, बोले बस बन गई बात। अब यही बात लक्ष्मी जी ने कही, यही बात जो है महाराज पार्वती जी शिव जी शंकर जी से कहती है और यही ब्रह्माणी ब्रह्मा जी से कहती है। अब बोले कुछ भी करो, अब सती का जो है महाराज अनसुईया का सतत्व भंग करो। अब तो तीनों देवता महाराज गए, तीनों देवता चौराहे पर जाकर के मिल गए, क्योंकि भगवान नारायण भी इसी कार्य से निकले। उसी कार्य से ब्रह्मा जी और भगवान शंकर जब तीनों गए, तीनों मिले। बोले भाई आप कहाँ? बोले आप कहाँ? बोले सब अपनी अपनी गई गुजरी बताई परिस्थिति। बोले हमारी ये परिस्थिति है। बोले वही बात तो हमारे ऊपर भी है। बोले चलो अब हमारा तीनों देवता जो है मृत्यु लोक में माता अनसुईया के यहाँ पर ये लीलाधारी है और भगवान शिव है भंडारी, ये तो भजन करते हैं। तो बोले देखो तुम चक्कर में ना पड़ो और जाकर के अपने भजन करो। तो शंकर जी बोले नहीं नहीं, एक बार तो दर्शन अपना कराई दो मोहिनी रूप का, क्योंकि मैंने आपके प्रत्येक दर्शन किए और एक दर्शन आपका रह जाएगा तो मन में फिर बात रही जाएगी कि दर्शन नहीं हुआ, दर्शन नहीं हुआ, दर्शन नहीं हुआ।
तो फिर उसके बाद में जो है महाराज बोले, नारायण ने कहा ठीक है चलो समय आने पर देखेंगे। अब वहां से जो है चले भगवान शिव जी, और जैसे ही आगे चले तो भगवान ने अपनी लीला प्रारंभ कर दी। एक मना सघन जंगल दिखाई दिया, और वो जंगल था सघन जंगल, कोई नहीं था। उस जंगल में क्या देखते हैं, एक युवती एक कन्या जो है कंदुक गेंद से खेल कर रही है, गेंद को ऊपर उछाल रही है, फिर उसको जो है हाथ में ले रही है। भगवान शंकर ने देखा, ऐसा रूप था, मनमोहक रूप था कि कभी किसी ने देखा नहीं। भगवान शंकर भी मोहित हो गए ऐसे रूप को देखकर। ऐसे रूप को देख करके जब भगवान शंकर जो है मोहित हो सकते हैं, भगवान शंकर उसके पीछे भगने लगे। भगवान नारायण जो मोहिनी के रूप में आगे आगे, और भगवान शंकर पीछे पीछे दिया। और बाद में उससे 10 पुत्र उत्पन्न हुए, पिप्पलाद से 10 पुत्र उत्पन्न हुए बोले। और उसके बाद में कहा कि संसार को शनि पीड़ा से ग्रसित देखा। जब देखा पिप्पलाद ने कि जो शनि देवता है, शनि सबको पीड़ा देता है, किसी को नहीं छोड़ता। तो संसार को जब जो है पिप्पलाद मुनि ने शनि को पीड़ा देते हुए देखा, तो शनि को श्राप दे दिया कि 16 वर्ष तक के आयु वाले किसी भी बच्चे को शनि परेशान नहीं करेगा। 16 वर्ष तक कभी शनि बच्चे को परेशान नहीं करता, कभी भी शनि परेशान नहीं। और अगर शनि परेशान करेगा तो शनि के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये जो है पिप्पलेश्वर महादेव पिप्पलाद ऋषि का वचन है। ये ऐसा जो है कहा, और यही कहते हैं यदि मेरे इस वचन का शनि ने अगर उल्लंघन करेगा तो मेरे साप से वह भस्म हो जाएगा। इस तरीके से जो है महाराज सुंदर जो है यह कथा कह सुनाई है। बोले शंकर भगवान की जय। इसके बाद में जो है भगवान के और भी अन्य कथाएं हैं, बड़ी सुंदर जो है। भगवान के जो है और कथा में एक कथा जो है इनकी और आती है, तपस्या करें। इनकी तपस्या से इंद्र प्रसन्न होकर के आए। इंद्र ने कहा कि वरदान मांग लो, क्या चाहिए। तब सिलाद मुनि ने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए, पर ऐसा चाहिए अयोनिज पुत्र चाहिए, और मृत्यु हुई जिसकी मृत्यु न हो। तो इंद्र ने कहा कि ऐसा पुत्र देने में हम तो समर्थ नहीं हैं, पर अगर ये कोई अगर ऐसा कर सकता है तो भगवान शंकर ही कर सकते। आप भगवान शिव की आराधना करिए और भगवान शंकर आपको अयोनिज पुत्र प्राप्त करेंगे। तब जो है सिलाद मुनि ने भगवान शिव की तपस्या प्रारंभ की है। बड़ी कठोर तपस्या करी है। नादास्यामि सुतं तेहं मृत्युहीन मयो निजं हरिर्विदिश्च भगवान् किमुतान्ये महामुने। जब उन्होंने तपस्या प्रारंभ की तो भगवान रुद्र प्रसन्न हो गए, और भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। बोलो क्या चाहिए। अम्मोनि प्राण प्रिय असिमम बानी। भगवान कहते हैं अगर वह भक्ति से परिपूर्ण है तो चाहे फिर किसी जाति का हो, भगवान जाति पाति नहीं देखते हैं। बोले भगति बंत अति नीच प्राणी, चाहे वो नीच जाति से ही क्यों ना हो, अगर वह भक्त है तो बोले वो भी मेरे लिए प्रिय है। असीमम वाणी, ये भगवान स्वयं कहते हैं। तो भगवान शिव कहते हैं कि हे तपोधन, हे जो है सिलाद मुनि, पहले ब्रह्मा और देवताओं ने भी अवतार के निमित्त मेरी प्रार्थना की थी। अब मैं ही तुम्हारे यहाँ नंदी नामक अयोनिज पुत्र बन करके आऊंगा।
बोले नंदी के नाम से मैं तुम्हारे यहाँ पर जो है अयोनिज पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। तम जो है तुम लोक त्रय के पिता, तुम लोक के जो है महाराज लोक त्रय के पिता कहलाओगे। और ऐसा कह करके शिव जी अंतर ध्यान हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। यह समाचार जब सिलाद ने जा करके महाराज अपने जो है समस्त जो है परिवार में सुनाया है, अपने